ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? तो सबसे पहले इसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, मतलब 60, इससे भाग देंगे तो 2, यहाँ 1। अब दोनों की क्षमता आ गई, 2 और 1 3, और 5 दिन तक काम करेंगे तो 15 काम कर लेंगे। ठीक है, तो बचा काम कितना? 65। 60 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 45। तो 45/60 शेष काम हो गया। 15 किया 45, 15 चौके 60, आंसर आ जाएगा 3/4 काम शेष रह जाता है। x किसी कार्य को 15 दिन में, y उस कार्य को 30 दिन में, और x y z उसी कार्य को मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। तो z अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो तीनों का एलसीएम ले लिया, सॉरी यहां 9 दिन में, तीनों का एलसीएम ले लिया हमने, तो 30 दूनी 60, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, है ना? तो 180 आ जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 6 18, और यहां पर 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब जेड पूछा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20 है। तो हमारा y और z कितना हो जाएगा? 12 और 6 18, तो 18 प्लस जेड 20, तो z इक्वल्स टू 20 माइनस 18, तो z की वैल्यू 2 आ गई, और इस 2 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो 90 आंसर आ जाएगा। आया समझ? ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है, ए बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर उस कार्य को, बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। तो कार्य करने की दृष्टि से ए बी सी की क्षमता का अनुपात बताना है आपको। ए बी सी की क्षमता का अनुपात क्या होगा? निकालें ए बी सी की क्षमता का अनुपात। इसको करते कैसे हैं? सबसे पहले इसके नीचे एक एक लिख लेंगे, ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम 75, 75 दूनी 150, है ना? 150 300 आएगा। तो इसमें से 0 0 15 बार चला जाएगा, 20 बार, ठीक है। और यहां पर होगा 300/75 गुणित 2, तो 75 चौके होता है 300, 4 दूनी 8 आ जाएगी इसकी क्षमता, ठीक है। चलो, तो इसकी क्षमता का अनुपात बोला है 15, 20,
8, यही निकालना था बस। लेकिन अभी एक सेकंड, ये तो एबीसी की निकालना है हमको, तो ये ए की आई है, तो ए की आई है, ए से बी में घटाएंगे तो 5 आ जाएगी बी की, है ना, और बी की घटाएंगे किससे, सी से, बीसी से, तो यहाँ 3 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 15, 5, 3, ये आएगा आंसर। स्टूडियो ए के 5 तकनीक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए के 1 और बी का 1 टेक्नीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, इन दोनों को गुणा कर दो, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा, ये ए है, और बी इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 8 120 होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 15 का एलसीएम 180, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, और यहां आ जाएगा 2, 30। यहां पर डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 15 आ जाएगा, ठीक है। 1800, क्योंकि यहाँ 0 लगा है ना, 180 नहीं आएगा एलसीएम, क्योंकि 150 है, ठीक है। फिर अब बोल रहा है इन दोनों का 1 1, तो 12 प्लस 15 तो हो जाएगा 1800 बटे 27, तो 9 दूनी 9 2 का 9 9 18 9 3 27, और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 200, तो ये आ जाएगा 200 बटे 3, आ गया आंसर। सर एक बार रिपीट करके समझा दो, ये टेप का वर्जन पे कन्वर्टेड क्वेश्चन ये बोलता है कि ए के 5 टेक्नीशियन 30 दिन में एक काम को कर सकते हैं, और बी के 8 टेक्नीशियन उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टेक्नीशियन और बी का 1 टेक्नीशियन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 5 गुणित 30 कर दिया तो 150 आ गया, और 8 गुणित 15 कर दिया तो 120 आ गया। तो सबसे पहले तो मैंने इन दोनों का निकाल लिया,
और इसका एलसीएम निकाला तो 1800 आया। अब 1800 में 150 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, और 1800 में 12 का भाग देंगे तो 15। मतलब ए का जो एक टेक्नीशियन है वो एक दिन में 12 काम कर लेता है, और बी का जो एक टेक्नीशियन है एक दिन में 15 काम कर लेता है, और पूरा टोटल काम है 1800। तो इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 12 और 15 कितना हो जाएगा? 27। 27 का डिवाइड करेंगे तो 200/3 आंसर आ जाएगा। आया समझ? क्या डाउट है? रवि का अकेले 105 दिन में 3/5 काम करता है, जबकि मल्लिका 50 दिन में 1/3 काम करती है। तो बताइए कि मल्लिका और रवि का प्लस मल्लिका इसी काम का 26/35 भाग कितने दिन में कर लेगी? ये क्वेश्चन है। पूरा काम। तो यदि मल्लिका रवि का 3/5 काम 105 दिन में करती है तो पूरा काम कितने में करेगी? तो इसका गुणा यहाँ होगा, मतलब 105 गुणित 1, और ये नीचे आ जाएगा तो मतलब 3/5, तो ये 5 आ जाएगा ऊपर, तो यहां मैंने 5 लिख दिया। अब इसको भाग देंगे 3 से, तो ये 3 × 9, 3 × 5 = 15, मतलब ये 35 गुणित 5 आ गया। टोटल काम जो है वो रवि का 35 गुणित 5 में कर लेगी। ठीक है, अब यहां सेम है तो 50 गुणित 1, और 1 नीचे जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये पूरा काम 3/50/3 में करेगी। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है हमको, है ना? तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 × 7 = 35 गुणित 5, और इसको लिख सकते हैं 25 3 25 दूनी 50, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखो 2 5 इसमें कॉमन है और 2 5 इसमें कॉमन है, तो 25 ये आ गया, और इसमें बचेगा 7, तो 7 ये लिख लेंगे, और इसमें बचेगा 6, तो 6, तो ये एलसीएम आ गया। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 25 और 7 कट जाएगा, 6 बस बचेगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 25 और 6 कट जाएगा, तो 7 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर इस पूरे काम का 26/35 भाग करना है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर करेंगे तो 6 और 7 13, दोनों को जोड़ दिया। अब मैं इसको 25 की जगह 5 ही 5 लिख देता हूं ताकि हमको दिक्कत नहीं होगी। तो 5 × 7 = 35, 35 से 35 पूरा कट गया। ठीक है, और ये 26 है, 25 नहीं 26, 13 दूनी 26, तो 2 बार कट गया। अब बचे कितना? 5 × 6 = 30 और 2, तो 60 आंसर आ गया। बस इतना ही करना था। आया समझ में कैसे निकालते हैं? क्या सर ऊपर 35 × 5 तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ लिख दो 150 लिख सकते। मोहित रोहित से 5 गुना कुशल है, ये क्षमता बोल रहा है। मोहित और ये है रोहित। मोहित जो है वो रोहित से 5 गुना कुशल है, मतलब ये 1 है तो ये 5 है। मोहित जो है वो रोहित से 5 गुना कुशल है। यदि मोहित किसी काम को रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय में करता है तो क्षमता का उल्टा समय होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 और 5। अब बोलता है कि यदि मोहित किसी काम को रोहित से
तुलना में 28 दिन में कम करता है, मतलब 4 बराबर है 28 के। तो निकालना क्या है, तो बोला है रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 4 बराबर 28 के मतलब 1 बराबर है 7 के। तो रोहित का पूछा है तो 5 तक 35 दिन में कर लेगा, खत्म। आया समझ में? बोल रहा है कि जो मोहित है वो रोहित से 5 गुना है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्षमता का उल्टा समय। समय निकालेंगे। अब जो बोलता है रोहित मोहित से काम करने में 28 दिन कम लेता है, मतलब 5 में से 1 गया तो 4 बराबर 28 के, तो 7 पन्ना 35, आंसर 35 आ जाएगा। अगर रोहित का पूछा होता तो 7 एकम 7, तो ये 7 दिन में कर लेता और ये 35 दिन में कर लेगा। 39 क्वेश्चन है। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, 1 मैन किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि एक महिला उस काम को, एक वुमेन उस काम को 10 दिन में पूरा करती है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ काम करते हैं, मतलब 1 वुमेन प्लस 1 वुमेन 5 दिन तक काम करते हैं एक साथ। तो शेष कार्य पूरा करने में महिला को कितने दिन लगेंगे, ये बताना है कि जो रिमेनिंग बचा है काम उसको वुमेन को कितने दिन लगेंगे। करें सॉल्व। अच्छा, ये 15 है, ये 10 है, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ 2 यहाँ 1, दोनों की क्षमता आ गई कितनी 3, और ये दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो 3 5 15 काम कर लिया, बचा काम 5। करने वाली कौन है, महिला, इसकी क्षमता 1 है, तो बचा काम ये 5 दिन में कर लेगी। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों ने मिलकर, तो 5 या 15 अगर एलसीएम लेंगे है ना, तो यह जाएगा 30, 15 दूनी 30, और यहाँ 3 आएगा, सॉरी गलती हो गई, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5 और 5 दिन में 25 काम हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 5/3। तो वो महिला कितने दिन में काम कर लेगी, 5/3 में बचा काम पूरा कर लेगी। अकेले सम्राट 10 दिन में एक काम को पूरा कर लेता है, और अकेले विराट उस काम को 40 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों बारी बारी से काम करें, मतलब एक दिन सम्राट और एक दिन विराट काम करें, तो सम्राट काम पहले शुरू करता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो देखो ये इस प्रकार करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मतलब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40, तो सम्राट की एफिशिएंसी 10, क्योंकि 40 में 10 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और इसकी 1 आ जाएगी। अब सबसे पहले कौन शुरू करने वाला है, सम्राट, और वो एक दिन में कितना काम करता है 4, और दूसरे दिन कौन करेगा, विराट, वो एक दिन में कितना काम करता है 1, तो ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करते हैं 5, और काम कितना करना है 40, तो मैं 5 में कितने का गुणा कर दूं तो 40 हो जाए, तो 8 पंचे 40, मतलब ये यहाँ पर भी 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये दोनों मिलकर 16 दिन में ये 40 काम कर देंगे, आंसर हो जाएगा 16 डेज। आया समझ में? सर आप जब करवाते हैं समझ आता है, जब हम करते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, आप घर में बैठकर आराम से शांति से जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं अगर उतने लगा लेंगे, तो ये मेरी गारंटी कि एक भी क्वेश्चन मैथ्स का है जो आपसे ना बने, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। टाइम नहीं मिल रहा। हाँ,
हाँ, तो वो टाइम आपको ही निकालना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए नेक्स्ट। एक दावा स्पोर्ट दावा हाँ पूछे डाउट। S14 ये जो आपने माइनस बताया क्या माइनस किया? सर एस विराट का ये सम्राट का और विराट का। हाँ ये सम्राट है एस, ये विराट है वी। तो सम्राट एक दिन में 4 काम करता है, विराट अगले दिन में 1 काम करता है, तो ये दोनों मिलकर 2 दिन में 5 काम कर लेते हैं। तो 40 काम करने के लिए यहाँ 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 8 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 16 दिन में ये 40 काम कर लेंगे। खत्म करते हुए तो इसमें एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेगा। कल मैंने बताया था एमडीएच अपॉन W1 M1D1H1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W2। तो बोलता है कि देव यदि 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 40 कुर्सी बनाता है, देव 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 40 कुर्सी बनाता है, तो बताइए कि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 कुर्सी कितने दिन में बना लेगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहां अगर काटेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसको काटेंगे तो 5 बार, तो 5 25, 25/4 दिन में ये 10 कुर्सी बना लेगा। M का मतलब यहाँ आदमी से है, D का मतलब दिन से है, H का मतलब आवर से है और W का मतलब वर्ष से। कुछ नहीं करना, रख के काटना बस। डी एक साथ मिलकर C प्लस डी एक साथ मिलकर 4 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं। ठीक है, C अकेला इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है, तो अकेले D इस कुर्सी को कितने दिन में बनाएगा? यहां से बन जाना चाहिए। छह दिन में। चलो देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, हम 12 ले लेंगे, 4 तिया 12 और यहाँ पर एक बार। जब C और D की इफिशियंसी 3 है तो उसमें से C घटा देंगे तो D की इफिशियंसी आ जाएगी मतलब 2, और 12 से 2 का भाग कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। मतलब 6 दिन में जो D है वो ये कुर्सी बना देगा। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पर C और D की इफिशियंसी 3 दी हुई थी और C की इफिशियंसी 1 दी हुई थी, तो C से C कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। तो अगर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, तो D बस बचा यहाँ। उस 8 दिनों में एक काम को कर सकता है और अरुण, केवल अकेले अरुण 14 दिनों में पूरा कर सकता है।
यदि दोनों को काम पूरा करने के लिए 44,000 रुपए मिलते हैं तो पीयूष का हिस्सा बता दो। इन दोनों को मिलते हैं इतना, तो पीयूष का हिस्सा कितना है? आपसे बन जाना चाहिए। बनाइए। इन दोनों का एलसीएम 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 8 ही 7 ही 56, 14 चौके 56। ठीक है, तो इन दोनों की इफिशियंसी 11 बराबर है हमेशा पैसा के। हमको चूंकि पीयूष का निकालना है तो पीयूष की क्षमता 7 है, तो ये करिए गुणा, तो 44,000 गुणित 7 बटे 11 से काटेंगे 11 चौके 44, 4,000, 4 में 7 का गुणा हो जाएगा, 28,000 आंसर आ जाएगा। एफ जी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। E प्लस एफ प्लस जी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं। E और F उसी काम को 30 दिन में करते हैं। E प्लस एफ उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो अकेला G कितने दिन में करेगा? तीन एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 3 दूनी 30 दूनी 60। अब ये E और F कैंसिल हो जाएगा, तो बस हमको इसमें से घटा देना है, तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 और 3 में 60 का भाग देंगे तो आंसर 20। खत्म। नेक्स्ट 45। विशाल अकेले 60 दिन में 1/3 काम करता है। अशोक अकेले 30 दिन में 1/4 काम करता है। विशाल और अशोक एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? विशाल प्लस अशोक, ये आपको ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक काम निकालना पड़ेगा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और ये इसके नीचे आएगा 1/3 और 3 चला जाएगा पलट कर ऊपर, तो ये 3 यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 180। और ये इसी प्रकार इसमें भी होगा, तो 30 और ये 4 ऊपर पलट के चला जाएगा, तो आ गया 60/3 और 30/4। तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणित 6 गुणित 3, इसको लिख सकते हैं 10 गुणित 3 गुणित 4। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 10 कॉमन दिख रहा है, तो पहले 10 लिख लिया, फिर 3 कॉमन दिख रहा है तो 3, और इसमें 2 गुणित 3 है और यहाँ 4 में 2 गुणित 2 है, तो 2 भी कॉमन दिखा। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन दिखा और बचा 3 और 2, तो 3 और 2 हमने लिख लिया।
या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो इतनी बकवास ना करते हुए। ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 120। अब 18 का देखो, 18 का पहाड़ा पढ़ो तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, तो 12 एकम 8 चौके 36, 12 चौके 48, 12 पंच 60, 12 छिंग 72 है ना। और 12 2 एकम 12, 1 चौके 36, 360 भी हो सकता है, तो 360 हो जाएगा, एलसीएम 360। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, तो 720 आएगा। तो 360 भी तो हो सकता है। 12 का भाग तो जाता है, 12 का 12, 1 चौके 12 36, 18 का भाग भी जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया, तो दोनों को जोड़ दो तो 5 से भाग कर देंगे, 5 सत्ते 35, बचेगा 10, 5 72, आंसर आ जाएगा 72, 45 का। चलो, तो कल आपको 100 तक करके